उसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया है, तुम्हें पता कैसे नहीं चला? इसमें कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नींद आ सकती है, बेहोश हो सकते हो या मर भी सकते हो। यूनिफॉर्म के मोटे कपड़े की वजह से शायद इंजेक्शन पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाया। फिर भी हमें जल्दी से जल्दी विक्रम को इससे बचने की दवा देनी होगी। हम वापस उसी होटल में नहीं जा सकते। क्यों? जब विक्रम की आंखें खुली तो कमरे में हल्का उजाला था। दीवारें, छत, पर्दे, कुछ भी पहचाना हुआ नहीं था। विक्रम झटके से उठ बैठा। तेजी से उसका हाथ सिरहाने की तरफ गया, लेकिन वहां ना पिस्तौल थी ना छुरी। विक्रम ने चौकन्ने होकर इधर उधर देखा तो बेड के एक तरफ दीवार से कुर्सी लगाकर करिश्मा आंखें बंद किए बैठी थी। सिर को दीवार पर टिकाए वो शायद सो रही थी। तभी करिश्मा की कलाई पर बंधी घड़ी में बीप की आवाज हुई। आवाज सुनते ही करिश्मा तेजी से सीधी होकर बैठ गई। ये उसका अलार्म था। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वो उठकर विक्रम के पास आई और फिक्रमंद आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है? कोई चक्कर या घबराहट तो नहीं हो रही? बुखार भी है क्या? जवाब का इंतजार किए बिना उसने विक्रम की कलाई पर अपना हाथ रखा और दूसरे ही पल हटा लिया। बुखार तो नहीं है। क्या तुम्हें कुछ भी अलग सा महसूस हो रहा है? उसकी बातों का जवाब दिए बिना विक्रम ने सवाल किया, हम लोग कहाँ हैं? मनीष और कार्तिक हमारे साथ नहीं है क्या? और आप ऐसे? पहले तुम बताओ एजेंट विक्रम, क्या तुम्हें उनके दिए इंजेक्शन का कोई भी असर महसूस हो रहा है? अगर हां, तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए मेरी बात का सही सही जवाब दो। विक्रम ने इनकार में गर्दन हिलाई। मुझे नहीं लगता उनके इंजेक्शन का मुझ पर कोई फर्क पड़ा है। उस वक्त देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सिर्फ एक लैंप की रोशनी में भी मैं आपको अच्छी तरह देख पा रहा हूं। करिश्मा ने मुड़कर लाइट का बटन दबा दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर उठा। एक सेकेंड के लिए विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। ये किसके कपड़े हैं? उसने हैरानी से अपनी रंग बिरंगी शर्ट को देखा। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम कार में ही बेहोश हो गए थे। हमारे पास तुम्हारा बैग भी नहीं था। गीले कपड़ों की वजह से तुम्हें बुखार चढ़ने लगा था तो तुम्हारे कपड़े बदलने पड़े। मनीष और कार्तिक के कपड़े तुम्हें फिट नहीं आते, इसलिए जो मिला उसी से काम चलाना पड़ा, करिश्मा ने बताया। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मेरे कपड़े आपने? जी नहीं। उसका सवाल पूरा होने से पहले ही करिश्मा ने जल्दी से सफाई दी। मनीष और कार्तिक ने ही तुम्हारे कपड़े बदले हैं। मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। विक्रम ने झेंप कर सिर झुका लिया। उसके भोलेपन पर एक बार फिर करिश्मा मुस्कुराने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम मिशन का मतलब जानते हो एजेंट विक्रम? गुस्से में उसने पूछा। विक्रम ने एकदम से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, यस बॉस। तुम नहीं जानते। जब मेरा ऑर्डर था कि हम उनका सामना नहीं करेंगे तो तुम्हें उनकी बोट पर जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो इंजेक्शन सीधे तुम्हारी गर्दन पर लगा होता तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी, करिश्मा ने कहा। विक्रम जानता था इस बात के लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। हम लोग एक खुली जगह पर थे और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। ऐसे में बच के निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने सिर्फ उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक कोशिश की थी। मुझे लगा बोर्ड पर मुझे देखकर वो लोग मुझ पर हमला करेंगे तो आप लोग बच के निकल सकते हो। और तुम? करिश्मा ने पूछा। तुम कैसे बचते? या तुम हमें बचाने के लिए मर के महान बनना चाहते थे? मैंने महान बनने के लिए ये सब नहीं किया। विक्रम ने बच्चों की तरह सफाई दी। मेरा प्लान तो यही था कि एक बार आप सब लोग बच जाओगे तो मैं पानी में कूद जाऊंगा और फिर चुपचाप तब तक पानी में बैठा रहूंगा जब तक उन लोगों को यकीन नहीं हो जाता कि मैं डूब गया हूं। लंबी सांस लेकर करिश्मा ने घड़ी पर एक बटन दबाया, फिर कहा, हम सब तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे। मैंने मनीष और कार्तिक को बुलाया है। हमें मिशन के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। 5 मिनट में मनीष और कार्तिक उनके कमरे में थे। विक्रम को ठीक हालत में देखकर उन्होंने भी राहत की सांस ली। करिश्मा ने उन्हें बताना शुरू किया। यह मिशन वैसा नहीं था जैसा हमें बताया गया था। किसी ने धोखे से हमें यहां भिजवाया है। कल का हमला इस बात का सबूत है कि उन लोगों को हमारे आने की खबर पहले से थी। वो सभी लोग सिर्फ हम पर हमला करने के लिए वहां पर मौजूद थे। हथियारों की खबर झूठी थी। अब सवाल ये उठता है कि झूठी खबर देने का मकसद क्या था? कौन है जो स्पेशल ब्यूरो की टीम को मारना चाहता है? वैसे तो हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मिशन के नाम पर हमें यहां मरने के लिए भेजने का काम सिर्फ दुश्मन के बस का नहीं है। इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ है, कोई ऐसा जिसकी पहुंच ब्यूरो तक है। अब हमें यह पता लगाना है कि ब्यूरो में ये गद्दार है कौन। बाकी दोनों तो ये सच जान चुके थे,
लेकिन करिश्मा की बात सुनकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। क्या सचमुच ब्यूरो में कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन क्यों? वहां तो सभी देश के लिए काम करते हैं, फिर देश की रक्षा करने वाले एजेंट की मौत से उन्हें क्या फायदा होगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।